जय हिंद दोस्तों। 8वां पे कमीशन के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के बारे में कई लोगों को आशंका है। जिस तरह से एनसीजेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर 3.833 का डिमांड दिया है, लेकिन आपको हम प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे कि कहाँ तक फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, और ये फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड करता है तो फैमिली यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर फैमिली यूनिट आपका बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा, और फिटमेंट फैक्टर जैसे ही बढ़ेगा तो बेसिक सैलरी का गुणांक इसको बोला जाता है, यानी बेसिक सैलरी से उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो 18,000 जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनका वेतन 18,000 गुना 3.833 हो जाएगा, लगभग 69,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि फिटमेंट फैक्टर तैयार कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बारीकी से समझिएगा कि अभी के समय में डीए कितना है। जहाँ दोस्तों आपको पता होगा अभी के समय में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है, अभी के हिसाब से जोड़ लें तो। और अभी जुलाई में 3% डीए बढ़ना तय माना गया है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आ चुका है। जब डाटा आ चुका है तो 3% एकदम कन्फर्म हो गया है कि 3% इस बार डीए बढ़ रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 60% पर ही कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर अभी कहां पहुंचा है और कहां तक दिया जा सकता है, सरकार कहां तक दे सकती है, जो प्रैक्टिकली तरीके से आपको हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए अभी 60% डीए है, यानी कि 60% मतलब 0.6, और वेतन जो सैलरी बनता है उसको 1 माना जाता है, यानी कि टोटल फिटमेंट फैक्टर अभी आपका बन गया 1.6। याद रखिए अभी का फिटमेंट फैक्टर 1.6 बना हुआ है। अब सरकार कितना प्रतिशत सैलरी इंक्रीज करेगी, देखिए हर पे कमीशन में सरकार अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बढ़ाई है। सेकेंड जो पे कमीशन था उसमें 14.2% बढ़ा था, फिर थर्ड में 20% के आसपास बढ़ा, फिर फोर्थ में बढ़ा, फिर फिफ्थ में बढ़ा, और सिक्स्थ में 54% बढ़ा था। 6 पे कमीशन में सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हुआ था कांग्रेस के सरकार में। छठा वेतन आयोग में 54% बढ़ाया था सैलरी, और 7वां वेतन आयोग जब लगा उस समय मात्र 14.29% सैलरी बढ़ा, 14.29%। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर की बात हम बता रहे हैं आपको, यानी फिटमेंट फैक्टर मात्र 14.29%। आप जोड़िए कि जिस समय 7वां वेतन आयोग लगा था उस समय डीए चल रहा था 125%। तो 125% को आप परसेंटेज में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आता है, और 1 सैलरी का मान लीजिए तो टोटल हो गया आपका 1 + 1.25, तो टोटल फिटमेंट फैक्टर बन गया 2.25। अब 2.25 फिटमेंट फैक्टर बना, उसमें से सरकार ने बढ़ाया 14.3% के आसपास। तो 2.25 का 3% का 14.3% आप बढ़ाएंगे तो आपको लगभग, आपको बता दें, बन जाएगा 2.57%। यानी इसीलिए फिटमेंट फैक्टर जो इससे पहले बना था वो 2.57 बना था 7वां वेतन आयोग में। उस समय फैमिली यूनिट था आपका 3 रखा गया था, फैमिली यूनिट उस समय 3 रखा गया था। और अभी जो डिमांड चल रहा है फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग कही गई है, और जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगा, जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगा आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। अभी 3 फैमिली यूनिट है, उसको 5 करने की मांग कही गई है। अब आप जोड़ते हैं अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से 1.6 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, और सरकार जिस हिसाब से बता रही है कि 20 से 34% तक हो सकता है इस बार सैलरी बढ़ेगा। तो अगर 20% ही बढ़ाती है तो 1.6 × 20% यानी 0.32 आता है। 0.32 उसमें अब जोड़ लेंगे तो फिटमेंट फैक्टर अभी का 60% डीए के हिसाब से 20% बढ़ाने के हिसाब से 1.92 बनता है, 1.92। और 1.92 बनता है अगर आपका फैमिली यूनिट 3 से 5 कर दिया जाता है, 3 से 5 कर दिया जाता है तो सोचिए कितना बन जाएगा। यानी
3 फैमिली यूनिट में 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, तो एक में लगभग 0.64 फिटमेंट फैक्टर बनेगा। यानी एक फैमिली यूनिट पर 0.64 फिटमेंट फैक्टर बनता है। तो 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.64 इंटू 5 करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.2। यानी कि 5 फैमिली यूनिट जैसे ही सरकार करेगी फिटमेंट फैक्टर सीधे 3.2 हो जाएगा। और 3.2 जब फिटमेंट फैक्टर, जो प्रैक्टिकली संभव है, जिस हिसाब से एनसीजेसीएम ने 5 यूनिट की बात बोली है वो एकदम जायज़ है, क्योंकि माता पिता का जिम्मेदारी भी आपका है। तो उसे क्यों नहीं फैमिली यूनिट में जोड़ा जाए, क्योंकि अभी महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, ये सभी को दिख रहा है। तो इसीलिए आपको बताते हैं कि अभी अगर प्रैक्टिकल तरीके से आप हिसाब जोड़ेंगे तो फिटमेंट फैक्टर 3.2 निकल कर आ रहा है। और भी महंगाई को देखते हुए एनसीजेसीएम ने 3.833 का डिमांड किया है, जो बिल्कुल जायज़ है। अब सरकार कितना देगी आपको हम पूरा समझा रहे हैं। अभी 3.2 निकल कर आ रहा, अभी के 60% डीए और उसमें 20% का इजाफा के हिसाब से अगर उसमें 34% इजाफा करते हैं तो उसका सिनेरियो कुछ और हो जाएगा, और भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो 20% पर आपको हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो 3.2 फिटमेंट फैक्टर अभी आ जा रहा है 5 फैमिली यूनिट का जोड़कर। तो सीधा सीधी जो 18,000 का सैलरी है मिनिमम, जो लेवल 1 के कर्मचारियों का सैलरी है, और सीधे बढ़ के हो जाएगा आपका 57,000 के आसपास। तो सोचिए लेवल 1 के कर्मचारी, जो प्यून लेवल के कर्मचारी है, असिस्टेंट बॉक्सअप लेवल के कर्मचारी, ग्रुप डी के कर्मचारी है, उनका बेसिक सैलरी 57,000 बन जा रहा है। और उसके ऊपर डीए तो 0 होगा शुरुआत में, उसके बाद एचआरए मिलेगा, और एचआरए में भी बड़ी मांग की गई है 30%, 35%, 40%, कहीं कहीं पर 12%, 12 दूनी 24%, अब 12 तिया 36% मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से। तो अब सरकार कितना देगी आने वाला वक्त बताएगा। रिपोर्ट बनकर तैयार, रिपोर्ट बन रहा है और सभी जगह का बैठक लगभग हो गया है। तो आप जोड़िए कि लेवल 1 के कर्मचारी को लगभग 57,000 बेसिक बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन महंगाई को कट आउट करने के लिए जिस तरह से एनसीजेसीएम ने मेमोरेंडम जमा किए हैं 3.833 फिटमेंट फैक्टर का, सरकार उतना नहीं देने जा रही है, लेकिन कम करके ज़रूर देगी। और हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से आपको हम बताए हैं कि अगर सरकार फैमिली यूनिट माता पिता को भी जोड़ती है तो 5 फैमिली यूनिट हो जाता है, उस हिसाब से 3.2 फिटमेंट फैक्टर बनता है। 3 के जगह पर 5 फैमिली यूनिट होने के बाद बता रहे हैं हम आपको। यानी कि आप सोच लीजिए अगर 5 फैमिली यूनिट होता है तो फिटमेंट फैक्टर सीधे 3.2 होता है। तो आप इसी हिसाब से जोड़ लीजिए, अगर 0.8 भी अगर जोड़ ले माता पिता को तो 1.6 होता है। यानी कि जो 3 फैमिली यूनिट सरकार अभी दे रही है वो सरकार को 4.6 फैमिली यूनिट देना पड़ेगा। तो 4.6 फैमिली यूनिट हिसाब से आप अगर फिटमेंट फैक्टर जोड़ेंगे तो फिर आप 0.64 इंटू आप जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलेगा उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लगभग 70 से 72,000 रुपये सैलरी बनेगा। तो आप खुद जोड़ लीजिए कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी। यहाँ दोस्तों आपको पूरा कैलकुलेशन करके हमने बताया। अभी डीए 60% है, उसके हिसाब से अगर सरकार 20% भी सैलरी बढ़ाती है और फैमिली यूनिट 3 से 5 करती है तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 3.2 हो जा रहा है। और वही जैसे ही 34%, 30 से 34% अगर सैलरी बढ़ाती है तो और भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपका फैमिली यूनिट पर। जैसे ही जितना ज़्यादा फैमिली यूनिट होगा उतना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उतना ज़्यादा आपका सैलरी और पेंशन 8वां वेतन आयोग में लगेगा। आपको रिसेंट न्यूज़ बता देते हैं कि अभी 9-10 जुलाई को कलकत्ता में बैठक हुआ और उसके बाद अभी डेट बढ़ा दिया गया है। जो भी यूनियन संगठन है वो अपना डेट लेकर 8वां वेतन आयोग के साथ बैठक कर सकते हैं, अपना मेमोरेंडम जमा कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए ताकि उनको भी फिटमेंट फैक्टर के बारे में पता चले, उनको भी फैमिली यूनिट के बारे में पता चले कि कितना फैमिली यूनिट अगर करने से सरकार कितना सैलरी देगी। जय हिंद, जय भारत।